हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग का बहुत प्यारा सा चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें हम दिशा के बारे में जानते हैं, दूरी के बारे में जानते हैं कि हम किस दिशा में जाते हैं, किस दिशा से आते हैं और कौन सा दिशा किस दिशा में होता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बटन दबाना दोस्तों ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण या फिर डायरेक्शन टेस्ट। इसी को बोला जाता है डायरेक्शन टेस्ट भी बोला जाता है और इसी को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट भी बोला जाता है, दिशा और दूरी परीक्षण। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं सबसे पहले कि दिशा कौन कौन से होते हैं, दिशा होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों दिशा निकालने के लिए वास्तविकता में जिधर से सूर्य निकलता है वो हमारा पूरब दिशा होता है और पीछे का हमारा पश्चिम दिशा होता है। लेकिन जब हम मैथ लगाते हैं या फिर जब हम रीजनिंग लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसमें हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज कैसे होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिशा निकालने के लिए एक प्लस बनाएंगे। दिशा निकालने के लिए एक प्लस का सिंबल बनाते हैं। इसमें जहाँ पे प्लस का चिन्ह दोनों, यहाँ पे एक रेखा ये वाली होती है और ये वाली होती है, इन दोनों से मिल करके हमारा प्लस बनता है। या फिर ये जो सीधी वाली रेखा होती है खड़ी पाई और इस पाई को बोलते हैं पड़ी हुई पाई, या फिर इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा से मिल करके हमारा बनता है मूल बिंदु। ये जो बीच में जहाँ पे कटान बिंदु होता है इसे बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, तो ये हमारा होता है मूल बिंदु होता है, बिंदु, ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, मूल बिंदु से यक्स वाले अक्ष पर जो हमारी ये क्षैतिज वाली रेखा है, इस वाली रेखा पर, या फिर हम सिंपल कहें कि हम सबसे पहले प्लस बना देंगे। दाएं हाथ की दिशा में हमारा हमेशा ईस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, ईस्ट होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं पूरब। बाएं हाथ की दिशा में हमारा पश्चिम होता है, पश्चिम हो जाएगा। ऊपर की दिशा में दोस्तों हमारा उत्तर होता है और नीचे की दिशा में हमारा दक्षिण होता है। नीचे की दिशा में दक्षिण होता है। तो इस तरीके से हमारे मूल बिंदु बनेगा। या फिर हम कहें कि प्लस के दाएं साइड में हमारा पूरब होता है, बाएं साइड में हमारा पश्चिम होता है, ऊपर की दिशा में उत्तर होता है और नीचे की दिशा में दक्षिण होता है। इसके अलावा ये दोस्तों हमारे चार उप दिशाएं हैं, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है। सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट में हमने चार दिशाओं को देखा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब इन चारों दिशाओं के इंग्लिश वाले पहले वाले शब्द को, ये इंग्लिश में लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, तो सभी दिशाओं का पहला पहला अक्षर लिया जाएगा। यहाँ से ईस्ट, वेस्ट का डब्ल्यू, नॉर्थ का एन और साउथ का यस, चारों दिशाओं को ले लेंगे तो हमारा एक सार्थक शब्द बनता है जिसका नाम होता है न्यूज। यहीं से दोस्तों हमारा न्यूज शब्द निकला हुआ है, जिसे हम समाचार कहते हैं। तो समाचार क्या होता है कि इन्हीं चारों दिशाओं से आने वाली खबरों को हम समाचार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इन चार मूल दिशाओं के अनुसार, यहाँ पे चार हमारी जो चारों दिशाएं निकल के आई हैं, इन चारों दिशाओं को हम कहते हैं मूल दिशा। मूल दिशा कहेंगे या मुख्य दिशा कहेंगे। इन चारों दिशाओं को क्या कहा जाएगा, मूल दिशा या फिर मुख्य दिशा। इसके अलावा दोस्तों हमारी चार उप दिशाएं भी होती हैं, चार उप दिशाएं भी होती हैं। कौन कौन सी उप दिशाएं होती हैं, अब यहाँ पे हमारा ऊपर तो नॉर्थ था, यहाँ पे ईस्ट था, तो जो इन दोनों के बीच में जो दिशा बनेगी वो इन दोनों के समूह को कहेंगे। इन दोनों के बीच में पहला हमारा ऊपर क्या था, उत्तर दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाले साइड में उत्तर है और इस साइड में हमारा पूरब दिया हुआ है। तो इन दोनों दिशाओं से मिल करके जो दिशा बनेगी उसे हम बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट, या फिर हम उसे बोलेंगे उत्तर पूरब बोलेंगे, या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं पूरब, और चाहे हम नॉर्थ और ईस्ट बोल दें और चाहे ईस्ट और नॉर्थ बोल दें, दोनों का मतलब बात एक ही है।
चाहे आप बोलो कि उत्तर पूरब, चाहे बोलो पूरब और उत्तर, बात दोनों का एक ही होगा। इस दिशा का भी नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा साउथ है, यहाँ पे पूरब है, तो इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, या फिर हम बोलेंगे पूरब दक्षिण, ईस्ट साउथ, पूरब दक्षिण बोलेंगे। उसी तरीके से इस दिशा का करेंगे। तो यहाँ पे W है, यहाँ पे S है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे आपस में तो यहाँ पे हमारा W यस बन जाएगा, या फिर यस और W बन जाएगा। ये तो हमारी हो गई। और ऊपर हमारा बनेगा, ऊपर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? ऊपर बन जाएगा, यहाँ पे हमारा वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये हमारा बन जाएगा वेस्ट और नॉर्थ, या फिर ऐसे कह सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये होती है हमारी कुछ मुख्य दिशाएं, जिसमें से 4 हमारी क्या थी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमारी मूल दिशाएं थी, 4 मूल दिशाएं थी। 4 मूल दिशाओं के अलावा हमारी 4 उप दिशाएं भी होती हैं। यहाँ से हमारा उत्तर पूरब बनेगा, यहाँ से हमारा दक्षिण पूरब बनेगा, यहाँ से दक्षिण पश्चिम, और यहाँ से पश्चिम और उत्तर बन जाएगा। तो ये हमारी 4 उप दिशाएं हैं। 4 उप दिशाओं के अलावा हमारी 4 मुख्य दिशाएं भी हैं। तो इन दिशाओं को आप नोट करिए और यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे फिर से हमने बनाया हमारी जो 4 मूल दिशाएं थी। अब यदि आपसे कभी भी कह रहा है, जैसे हमसे बोल दिया कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलना स्टार्ट किया, यहाँ से निकला और पूरब दिशा में गया 4 किलोमीटर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पूरब दिशा में हम 4 किलोमीटर ले जाएंगे। सिंपल। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूरब दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसे 4 किलोमीटर ले जाएंगे। ये 4 किलोमीटर हमारा चला गया। 4 किलोमीटर जाने के बाद हमसे कहेगा कि वो बाएं दिशा में मुड़ा, बाएं दिशा में मुड़ता है या फिर दाएं दिशा में मुड़ता है। हमसे बोलेगा कि एक व्यक्ति अपने घर से निकल के 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर निकलने के बाद वो बाएं दिशा में मुड़ता है, तो आप बायां दिशा कैसे बनाओगे? बायां दिशा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल तरीके से, यदि हमसे कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है, तो जब भी बाएं मुड़ने की बात करेगा तो वहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अब यहाँ पे क्लॉक क्या होता है? क्लॉक को हम हिंदी में घड़ी बोलते हैं। हम देख लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और इसे हम हिंदी में कहते हैं वामावर्त। वामावर्त बोला जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? वामावर्त। और जब भी कहेगा कि बाएं मुड़ता है तो उसी बिंदु से तुरंत हम क्या करेंगे? बाएं मोड़ देंगे। बाएं मोड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे, इस तरीके से लाएंगे, तभी तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इस दिशा को कहते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है, यहाँ पे 12 होता है, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों? यहाँ से हमारी जो सुई होती है घड़ी की, वो कई दिशाओं में जाती है, कई दिशाओं में नहीं, एक ही दिशा में चलती है। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तो फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ ऐसे आते हुए ये एक गोलाकार आकृति बनाती है। तो ये हमारी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और इस तरीके से राउंडिंग करेगी। तो इस दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, इसका हिंदी होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणावर्त। तो जब हमसे बोल दे कि वो बाएं दिशा में मुड़ता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और जब कहेगा दाएं दिशा में, तब हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देंगे। तो यदि यहाँ से हमसे क्या बोला था, इसको आप देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होता है और क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। जब कहा जाएगा क्लॉकवाइज तो हम इसे घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएंगे। और जब कहा जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तब हम क्या करेंगे? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जैसे हम जब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं तो इस तरीके से आता जाएगा, गोला बनाएगा। और जब इसकी विपरीत बात किया जाएगा, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, और जब उल्टे का बात होगा तो इसके विपरीत दिशा में इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दक्षिणावर्त कब होगा और वामावर्त क्या होगा।
जब बोल देगा कि वामावर्त घुमाते हैं बाएं दिशा में तो हम इस तरीके से घुमा देंगे, और जब बोलेगा दक्षिणावर्त तो हम नीचे की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा था कि एक व्यक्ति क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाएगा कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला, 4 किलोमीटर गया पूरब दिशा में, 4 किलोमीटर गया पूरब दिशा में। यहाँ पे पहुँचने के बाद वो क्या करता है, बाएं दिशा में घूम जाता है। तो बाएं दिशा में हमने देख लिया है कि बाएं दिशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हम ऊपर की दिशा में ले जाएंगे, और बाएं घूमकर वो 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। तो टाइप फर्स्ट में पूछा जाता है, बताइए, टाइप फर्स्ट में पूछा जाएगा कि यदि वो पूरब दिशा में 4 किलोमीटर गया, बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर गया, तो बताइए अब वह कुल कितनी दूरी चला। तो जब कुल दूरी की बात होगी तो प्रथम दूरी और अंतिम दूरी तथा सभी दूरियों को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर में हम 7 किलोमीटर ऐड करेंगे, तो यहाँ से टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 11 किलोमीटर। तो फर्स्ट टाइम पे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि कुल दूरी पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा कुल दूरी पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे हमारी टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से 4 और 7 को ऐड किए तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वह अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो टाइप 2 में पूछा जाएगा अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ था कि एक व्यक्ति पूरब दिशा से एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद पूरब दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, तो ये हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। बाएं मुड़कर, बाएं हम मोड़ेंगे किस दिशा में, जब भी बाएं की बात करेगा तो हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कर देंगे, और यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 7 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें पहली दूरी दे दिया है कि 7 किलोमीटर, और दूसरी दूरी दिया हुआ, पहली दूरी दिया है 4 किलोमीटर, दूसरी दूरी है 7 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि यह व्यक्ति अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है। तो हमारा पहला आंसर, तो यहाँ से अगर कुल दूरी पूछ लिया तो हम आंसर कर देंगे 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। दोबारा क्वेश्चन पूछेगा कि अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो हम इसके घर से इसकी दूरी माप देंगे। जब घर से दूरी मापेंगे तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी जो निकलेगी, इसी दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन ये होती है हमारी टोटल दूरी। टोटल दूरी में हम ऐड कर देते हैं जितना किलोमीटर वो चला रहता है। सेकेंड दूरी में जब ये पूछा जाएगा कि वो अपने घर से कितना दूर है, तो हम प्राथमिक बिंदु, यहाँ पे आपका प्रथम बिंदु था जहाँ से वो निकला है, और यहाँ पे दूसरी दूरी है अंतिम बिंदु। तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और प्लस में कर देंगे अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन होता है हमारा कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम लंबवत दूरी को कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन ही तो यहाँ से इसके घर से और इस पॉइंट के बीच में इसकी दूरी होगी। तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है, या घर से उसके बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकाला जाएगा, आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे ये हमारा कर्ण दिया हुआ है जो कि हमें ज्ञात करना है। ये हमारा 7 किलोमीटर दिया हुआ है और ये हमारा दिया हुआ है 4 किलोमीटर। इसे हम बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं लंब। तो यहाँ से लंब और आधार का मान रख देंगे, तो k बराबर हो जाएगा
के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, सॉरी पहले लंब का देखेंगे तो लंब हमारा 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 49 प्लस में 16। यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। जब हम इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये करड़ी का रूप ले लेगा, तो के बराबर हो जाएगा, करड़ी में दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 15 का 5 1 बचा, यहाँ से 4 1 5 और 1 6, ये करड़ी में आ जाएगा आपका 65। और जब टाइप नंबर 3